तो आज बात करते हैं 0 से 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने की। सुनने में ये काफी बड़ा सफर लगता है। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास जो ये सामग्री है वो इसी सफर का एक तरह से नक्शा पेश करती है ना, मतलब अलग अलग पड़ावों में बांटकर। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये रास्ता आखिर है कैसा। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे इस पूरी यात्रा को चरणों में देखा गया है। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है जैसा कि पता चलता है। हाँ, मतलब सोच और रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल, सामग्री यही दिखाती है। तो सबसे पहले क्या स्रोत कहता है कि पहला कदम है सोच बदलना, मतलब बड़ी रकम कमाने के लिए खुद को तैयार करना। हाँ, और वो जो गरीबी वाली मानसिकता होती है ना, उससे बाहर निकलना, छोटे लक्ष्य बनाने की बात भी है। जैसे पहले सिर्फ 10,000 रुपए कमाने का लक्ष्य रखना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना 1 करोड़ तक। अच्छा, और वो हर महीने एक नया स्किल सीखने वाली बात, वो थोड़ी महत्वाकांक्षी नहीं लगती? हाँ, थोड़ी लगती है, पर यहाँ स्किल को नई मुद्रा कहा गया है। मतलब जैसे पैसा जरूरी है, वैसे ही आज के जमाने में स्किल जरूरी है। नई मुद्रा दिलचस्प है। हाँ, और सुझाव है कि डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे जो स्किल्स आजकल डिमांड में है, हाँ, उनसे शुरुआत की जा सकती है। ये शुरुआती कमाई का जरिया बन सकते हैं। अच्छा, तो जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, फाइवर, अपवर्क्स वगैरह? बिल्कुल, या फिर अपना कंटेंट बनाना, जैसे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज। इसमें एक 30 दिन चुनौती का भी जिक्र है। वो क्या है? रोजाना बस 1 घंटा स्किल पर लगाना और उससे कमाई शुरू करने की कोशिश करना। एक छोटा पर ठोस कदम। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने स्किल सीखा फ्रीलांसिंग से या कैसे भी, और महीने का करीब 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। अब क्या? हाँ, तो यहाँ एक अहम मोड़ आता है। स्रोत के मुताबिक जब कमाई इस लेवल पर पहुंच जाए तो सोच बदलनी है। मतलब सिर्फ खुद काम करने वाले यानी स्वरोजगार से आगे बढ़कर एक उद्यमी की तरह सोचना। उद्यमी जैसे कि सिस्टम बनाना, शायद एक छोटी टीम रखना, ताकि आपकी कमाई सिर्फ आपके घंटे लगाने पर निर्भर ना रहे। अच्छा, स्केल करना एक तरह से। हाँ बिल्कुल, अपने काम को किसी प्रोडक्ट या सर्विस में बदलना, जैसे कोई छोटी एजेंसी खोल ली या कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया। समझ गया। तो ये हुआ दूसरा पड़ाव। फिर आता है 10 लाख से 50 लाख वाला जोन। यहाँ क्या अलग है? इस स्टेज पर कमाई तो चली रही है, लेकिन अब जोर इस पर है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, मतलब निवेश। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ SIPs की बात होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है। सही, या फिर इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे विकल्प सुझाए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अपने महीने की कमाई का लगभग 40% निवेश करने की कोशिश करें। 40%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, पर लक्ष्य बड़ा है तो शायद जरूरी भी। साथ ही डिजिटल उत्पाद जैसे ई-बुक्स या कोर्सेज बेचना, वो भी आय बढ़ाने का एक जरिया बताया गया है, पैसिव इनकम। अच्छा, तो स्किल, फिर सिस्टम, फिर निवेश, लॉजिकल लगता है। और आखिरी पड़ाव 50 लाख से 1 करोड़। हाँ, और ये आखिरी चरण दिलचस्प है। यहाँ फोकस सिर्फ पैसा कमाने से थोड़ा हट जाता है। मतलब अब जोर एक पहचान बनाने पर, एक पर्सनल ब्रांड बनाने पर और शायद एक विरासत बनाने पर आ जाता है। अरे वाह, ब्रांड और विरासत। हाँ, अब बात सिर्फ इनकम की नहीं बल्कि प्रभाव की, प्रतिष्ठा की भी है। इसमें शायद बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना, हाई टिकट क्लाइंट्स। हाँ बिल्कुल, या फिर पेड स्पीकिंग असाइनमेंट्स, स्पॉन्सरशिप वगैरह, अपना कोई ऐप बनाना या किताब लिखना या पॉडकास्ट शुरू करना, ये सब चीजें इस चरण में आ सकती हैं। तो ये पूरा सफर एक तरह से परत दर परत खुलता है। सोच से शुरू होकर स्किल, फिर सिस्टम, निवेश और आखिर में ब्रांड। शायद सबसे जरूरी बात जो बार बार सामने आती है वो है लगातार छोटे छोटे मगर ठोस कदम उठाते रहना। हाँ, वो कहावत है ना। हाँ, इसमें भी एक लाइन है कुछ ऐसी ही, छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। ये कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो इस पूरे नक्शे को देखने के बाद जाहिर है एक सवाल मन में आता है, किसी के लिए भी, वो आज जहां भी हो, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए वो पहला सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? क्या सोचना चाहिए उन्हें?